हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णात्री यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है इस स्पिरिचुअल चैनल में। मैं स्वर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक एनर्जी बेस्ड डीलर हूँ। पिछले 7-8 साल से मैं एनर्जी की बेस्ड मॉडलिटीज़ प्रैक्टिस करती हुई आई हूँ एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये आप कोई भी मॉडलिटी से अपनी रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं, अपने खुद की मनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, मनी की इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, आपकी करियर को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी लोगों से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनसे भी आपको हीलिंग मिल सकती है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप से हैं जो हमें ज़्यादा तंग करते हैं। तो अगर आपको किसी की हीलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं acu@gmail.com। एंड मैं ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ। मैं इनर वर्क सिखाती हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दी है उसी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा बैच है नवंबर 13 को शुरू हो रहा है। तो अगर आपको ये इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये रियूनियन साइंस के ऊपर बेस्ड है। एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेल्फ एंड द ट्विन फ्लेम जर्नी, ये आज का टॉपिक है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइंस है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते खुद को, आप एक्सेप्ट नहीं करते जो आपके साथ हुआ है या हो रहा है, आप वहाँ से ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो जो भी आपके फ्लॉस हैं, जो भी आपकी शैडो सेल्फ है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपके ट्रिगर्स होने पर जो पैटर्न्स बाहर आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपको किसी ने कुछ कहा तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्सा भी आपका पैटर्न है। आपको इसको विथ अवेयरनेस असेंड करना पड़ेगा। तो ये जो फ्लॉस हैं इन सब का एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। ये आपके साथ हो रहा है, कुछ हो रहा है आपके साथ। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो प्योरली स्पिरिचुअल जर्नी है। जो मैं ट्रूथ ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आपने इसको स्पिरिचुअली नहीं लिया, अगर आप मेटीरियली इसको देखते हो, तो देन इट इज़ नॉट द ट्विन फ्लेम जर्नी। तो जो भी आपके ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जो भी आपके एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी अनकाइंडनेस है, वैसे तो लोग आपके साथ अनकाइंड रहेंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ बहुत ही काइंड रहना है, जिस तरह से बहुत ही दयावान बनना है अपने लिए। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो भी आपके साथ हो रहा है या हुआ है, वो सब आपकी एसेंशन के लिए, प्रोसेस के लिए। अगर आप अपने आप पे अगर आप नेगेटिवली जज करेंगे, अपने आप को नेगेटिवली, अपने आप को कोसेंगे, तो आपकी एसेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाओगे। तो आपको जज नहीं करना है अपने आप को। आपको बहुत काइंड बनना है अपने आप के लिए। आपको एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है कि आप ऐसे जैसे हो वैसे ही हो। जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। जहाँ से हो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। अगर आपने ये क्वेश्चंस कहे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये लोग मेरे साथ ऐसे ही क्यों बिहेव करते हैं, क्यों मैं ऐसी हूँ, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, इस क्वेश्चंस के कोई भी जवाब आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक लूप में डाल देगा आपको यहाँ से ग्रो करने में मदद नहीं करेगा। रादर देन आपको ये पूछना है कि मैं इससे बाहर कैसे आऊँ, मेरा अगला स्टेप क्या है, मुझे क्या करने से मैं यहाँ से बाहर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। क्योंकि जो भी आपको पेन्स एंड ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इसका कोई मकसद है आपके लाइफ में। आपको ये पेन्स एंड ट्रिगर्स देख के आपके फ्लॉस या फिर आपके पैटर्न्स जो है उसको बाहर निकालने में ये मदद करता है। तो अंदर से फाइट मत कीजिए, क्योंकि अंदर से जो भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, जो भी टैरेट कार्ड की रीडिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स पहले इनर फाइट में रहते हैं। बहुत इनर फाइटिंग चलती है उनमें कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, मैं अपने आप को इतना गलत समझती हूँ या समझता हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है तो मैं गलत हूँ क्या। तो ये सब चीज़ें जो इनर फाइट अंदर चल रही होती है, ये सब कॉमन है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके उसके आगे जाना है। ठीक है, ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा हैप्पीनेस, जो नॉर्मल स्टेट है, एक सोल का जो नॉर्मल स्टेट है, वो हैप्पीनेस, जॉयफुल, पीस एंड ब्लिसफुल स्टेट है। उससे अगर आप डिविएट हो रहे हो कहीं पर भी, किसी भी इंसिडेंट के कारण, किसी पर्सन के कारण अगर आप डिविएट हो रहे हो, इसका मतलब कि आपको अपने आप पे काम करना ज़रूरी है। इनर वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, ये नहीं है कि जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, ये नहीं है कि आपको किसी को अचीव करना है। इनर वर्क में बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं, क्या मैं अपने ट्विन फ्लेम को पा लूँगा या पा लूँगी। वो कोई चीज़ नहीं है, वो
वो एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है जब आप यूनियन में आते हैं। तो जब आप 5D यूनियन की बात करते हैं, 3D यूनियन की बात करते हैं, तो पहले आपको बैलेंस स्टेट में आना बहुत ज़रूरी है। आपका सोल मिशन रिवील होगा तभी जब भी आप बैलेंस स्टेट में रहोगे। इम्बैलेंस स्टेट में कुछ भी नहीं होगा, आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाओगे, पेन एंड सफरिंग बढ़ती जाएगी। रीयूनियन पहले आपके अंदर होता है, आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी पहले अंदर बैलेंस होती है, बाद में बाहर बैलेंस होती है। ये मैंने पहले की वीडियोस में बहुत बार कहा है कि यूनियन पहले अंदर होगा, पहले आपकी फेमिनाइन यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होगी। इसके लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड इनर वर्क। अगर आप कुछ रैंडमली कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आपकी LBA के लिए सही नहीं है। सी जैसे आपकी क्लासेस में, जैसे आप हायर क्लास में जाते हैं तो आपकी पढ़ाई भी बहुत टफ हो जाती है, राइट। वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी ऐसे होती है। जब सोल की मैच्योरिटी आ जाती है, जब सोल की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके लेसन्स भी टफ हो जाते हैं, सोल के लेसन्स टफ हो जाते हैं, सोल की पेन्स ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं, जिसके कारण सोल को फोर्स होता है कि उसको लर्न करके असेंड करना है, आगे बढ़ना है। तो ये सब होगा। जब ये सब हो रहा है तो आप सेम मेथोडोलॉजी जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में करते थे, सेम वो आप 7th या 10th स्टैंडर्ड में नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपको बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। आपके पैटर्न्स को हील करके, आपकी सोल फ्रैगमेंट्स को हील करके इंटीग्रेट करने के लिए आपको नए टूल्स, नए तरीके की ज़रूरत है। तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। फाइटिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं है, आपकी खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसी मैं हूँ या ऐसा मैं हूँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, एंड यू हैव टू मूव अहेड। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जब बात आती है तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं, बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ 3 कार्ड रीडिंग्स, कि पहले उन्होंने दो से रीडिंग कर ली, अब आप जो बताओगे तो 3rd कार्ड रीडिंग में मैं डिसाइड करूँगी कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये बेस्ट ऑफ 3 ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है। अगर ऐसा हम करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आपका पेन एंड सफरिंग कम हो जाता है? क्या आपके जो पैटर्न्स है क्या है वो हील हो जाते हैं? नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं जो आपको कन्फर्म करी, ये आपको एक और स्टेप दे रही है कि हाँ चलो अभी काम करना है अपने आप पे। ऐसा आपका माइंड स्टेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंफर्म कर लिया यस तो ठीक है, नहीं तो नो, तो फिर छोड़ो कभी और आगे जर्नी में चलते हैं, ऐसा नहीं। आप अपनी लाइफ में फोकस करो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में फोकस करो। अगर आपने अपने अंदर की पैटर्न्स को हील कर लिया, अपने आप को अंदर से सही कर लिया, बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप रियलिटी हो, चाहे वो मनी रियलिटी हो, चाहे वो आपका करियर क्यों ना हो, जो भी है आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि मन का, मून का पोजीशन देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड का स्टेट अगर कंप्लीटली बैलेंस्ड है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर वो इम्बैलेंस्ड है, अगर वो उसको सही दिशा नहीं पता चल रही, क्या करना है पता नहीं चल रहा, देन कुछ नहीं। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग, जो भी सोल्स है ना, जो काउंसलिंग के लिए लेते हैं, उसमें बहुत सारे 30 to 40% पीपल आर इनटू लव मैरिज, मतलब कि लव मैरिज हुई है, उसके बाद उनको पता चला कि देयर इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी। अगर भगवान ने ऐसा प्लान किया है कि आप किसी और से मिले, शादी कर लें, उसके बाद ये हुआ है, इसका क्या मकसद हो सकता है? इट्स प्योरली स्पिरिचुअल। आपको अपने पैटर्न्स को हील करना है, आपको उसके बाहर ही आना है, ठीक है। तो जो भी है, एंड मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी की जो स्टूडेंट्स हैं जो इनर वर्क सीख रहे हैं मुझसे, तो उन्हें देखा गया कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हो जाती है 6 months के बाद, देयर हस्बैंड्स स्टार्ट सपोर्टिंग, उनके हस्बैंड्स उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके जो कार्मिक पीपल, दे स्टार्ट सपोर्टिंग देम, थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली, थिंग्स चेंज। जो पहले बार जो ज्वाइन करते हैं क्लासेस, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी अंदर की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो रही है। वो हुई क्यों? क्योंकि आपने पहले से एक्सेप्ट किया कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, एंड आपको उस पर काम करना है। आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने उसको एक्नॉलेज किया। बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, वो अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, ठीक है, दैट्स फाइन, बट आप अपने आप को तो एक्नॉलेज करो, अपने आप को तो झूठ मत बोलो कि आप इस जर्नी में हो, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, आपकी लाइफ में आपको आगे जाना है, एंड फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल सोल्स। यहाँ किसी की हर्ट करने की बात नहीं है। यहाँ पर हमेशा यूनिवर्स हमेशा ध्यान रखता है कि आप जो भी कर रहे हो, अगर वो यूनिवर्सल गुड के लिए नहीं है, हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल सोल्स नहीं है,
तो वो सच नहीं होगा, दैट विल नॉट बिकम ट्रू फॉर यू। आप जितना भी मन्नत मांग लो, जितना भी आप कुछ कर लो, अगर आप किसी और सोल को हर्ट कर रहे हो या इसके अगेंस्ट, यूनिवर्सल लॉस के अगेंस्ट जा रहे हो, तो देन फर्स्ट थिंग दैट इट विल नॉट मेटीरियलाइज, वो मेटीरियलाइज नहीं होगा 3D में। सेकेंड थिंग इज दैट अगर होगा तो उसका ह्यूज कर्मा आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी रीडिंग के लिए जाते हो, कभी कुछ होता है, तो कभी भी कुछ कर रहे हो आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, जो मैं रीयूनियन साइंस के बारे में बता रही हूँ उससे रिलेटेड, तो पूछिए कि ये क्या मेरी इनर पीस के लिए, मेरी पेन एंड सफरिंग को रिड्यूस कर रहा है क्या, या मेरी इनर पीस में हेल्प कर रहा है क्या। नहीं कर रहा तो सोचिए कि आपको क्या करना है जिससे आप बैलेंस स्टेट में आए, अपने आप को एक्नॉलेज करके अपने बैलेंस स्टेट में आए। क्या जो मैं कर रही हूँ, क्या जो हो रहा है मेरे साथ, क्या ये सब मुझे लिबरेट करता है मेरे पेन एंड सफरिंग से। लिबरेट मतलब यहाँ से मेरे दिल से वो दर्द, वो पेन का इमोशनल चार्ज निकाल देता है। हालांकि आप मेमोरीज में कंप्लीटली उसको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उससे रिलेटेड जो दर्द आपको बार बार महसूस हो रहा है, क्या आप उसको ज़ीरो कर सकते हो, क्या आपको मिनिमाइज कर सकते हो उस चीज़ को, क्या जो आप कर रहे हो वो आपको लिबरेशन की पाते में लेके जा रहा है। जो भी आप कर रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर नहीं हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो, क्या वो आपको ग्रेटर क्रिएट करने में मदद कर रहा है, क्या वो किसी भी तरह से किसी और की हेल्प कर रहा है। नहीं, तो देखिए कि क्या आप कर रहे हो, जो आपका क्या मकसद है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप कर रहे हो। उस तक पहुंचने के लिए पहले आपको जानना है कि आप किस स्टेट में हो, आप अपने आप को एक्नॉलेज करते हो कि नहीं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंडली सोचते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती, मैं तो एकदम राइट हूँ। गलती का मतलब ये नहीं कि आपको अपने आप को रॉन्ग बनाना है, कि दिस ऑलवेज अ रूम फॉर ग्रोथ, और ऑलवेज यूनिवर्स सपोर्ट्स ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस। तो जब भी आप जिस भी स्टेज में हो, आप अगली स्टेज के लिए आपको ऑलवेज आपको सपोर्ट मिलेगी, ऑलवेज इट्स अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है कि आप जहाँ पर भी हो वहाँ से आप आगे ग्रो हो सको। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कोई परफेक्ट है इस दुनिया में, तो आपको वहाँ से ग्रो होना है, आपको सोचना है कि मुझे यहाँ से मूव होना है, आपको अपना चार्ज लेना है, आप अपनी अपनी लाइफ का चार्ज लेना है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ का चार्ज नहीं लेते हैं, वो दूसरों में ब्लेम करने लगते हैं, उस पर्सन ने ऐसे किया, इस पर्सन ने ऐसा किया, वैसा वो हो गया। क्या आप अपने आप की चार्ज ले सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं यस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, वॉट एवर आई एम रेडी टू मूव ऑन, वॉट इज नेक्स्ट लाइफ इज ट्राइंग टू शो मी, वॉट इज नेक्स्ट आई एम सपोज टू डू। ये ऐसे अगर आप पूछेंगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। जो भी ट्विन फ्लेम्स है, जो भी स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, जो भी स्पिरिचुअली इन वीडियोस पे कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी ये वीडियोस को देख रहे हैं, जो 1000 लोग देखते हैं एक एक वीडियो को, ये सब 5 and 6 के LBA में है, लाइट बॉडी एक्टिवेशंस में है, 5-6 में। मोस्ट ऑफ देम आर ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, आप उस जर्नी में हैं, इसलिए आप इतना, देयर आर मेनी ट्विन फ्लेम्स जो मुझे ईमेल करते हैं, कहते हैं कि मैम आप जब भी वीडियो रिलीज करते हैं तो दे आर एक्चुअली मेकिंग नोट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आई एम सेइंग। जो भी मैं कहती हूँ वीडियोस में उसका नोट्स बनाकर देन दे आर एक्चुअली रीथिंकिंग, कंtemplating एंड देन अडॉप्टिंग इन टू देयर लाइफ, मतलब कि वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ऑलरेडी आप LBA 5-6-7 के वेरी हाई स्टेट पे हैं। और जब ये सब आपके साथ हो रहा है, ये नॉर्मल पर्सन के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी अवेयरनेस नहीं है कि वो जान पाए उनके साथ हो क्या रहा है। तो जब आपकी अवेकनिंग, आपका जो माइंड का स्टेट बहुत हाई है और आपके साथ जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो ये जो आप अगर किसी से कहेंगे भी तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक ही फ्रीक्वेंसी में नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं है। तो बहुत कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं जो आते हैं, बोलते हैं कि मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया कि मैं इस जर्नी में मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ्रेंड्स को बताया ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है। ये समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी वो समझ के बाहर है। नो, आप समझ लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में एंड वो है अपने प्राइमरी एजुकेशन में, तो आप अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट्स वहाँ के जो हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स उनको यहाँ बताएंगे तो उनको दिमाग में नहीं आएगा, राइट। तो अगर आप कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है तो डिस्कस मत कीजिए इन चीज़ों को, रादर वहाँ उस पेन एंड सफरिंग से उभरने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स से पूछिए, यूनिवर्स गाइड करेगा आपको, आपको राइट पीपल तक पहुँचाएगा, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस चूज़ कर रहे हैं।
बिलीव मी, जहाँ अभी तक जितने भी मैंने हंड्रेड्स के लोगों को मैंने ट्विन फ्लेम कोचिंग में मैंने कोच किया है, उन सब की जो चैनलिंग थी, जो लोग मुझसे जुड़ पाए, उनको आइदर उनकी मेरी वीडियोस पॉपअप हुई या फिर उनको पता चला कि उनको मुझे कांटेक्ट करना है, एंड दे हैव एक्चुअली चेंज्ड एंड ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। तो ये यूनिवर्स गाइड करेगा आपको, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या सीखना है, सब आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स से, एंड आपको एक ही बात कहनी है कि मैं चूज़ कर रही हूँ कॉन्शियसनेस को। मनी विल कम टू यू, पीपल विल कम टू यू, चीज़ें चेंज होंगी। बहुत सारों की जो वर्किंग ट्विन फ्लेम्स हैं वो बोलते हैं कि मेरी मीटिंग है, मेरा मेरा इम्पॉर्टेंट ऑफिस वर्क है या फिर कुछ काम है, लेकिन जब मेरी क्लास की बात आती है, जब क्लास का टाइमिंग्स फिक्स हो जाता है एंड देन द मीटिंग गेट्स कैंसिल हो जाती है उनकी मीटिंग, या फिर उनका कुछ और वर्क पोस्टपोन हो जाता है, तो तब वो अटेंड कर लेते हैं। कैसे? यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है आपको। हर 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 टाइम जब भी आप कॉन्शियसनेस को चूज करोगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर इनर वर्क का मकसद ये मत फिक्स करके कीजिएगा कि मुझे अपने ट्विन फ्लेम को अचीव करना है या मुझे कुछ मटेरियलिस्टिक गेन करना है। आपको अपनी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आना है, आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है, ब्लिसफुल स्टेट में जाना है, हैप्पीनेस जॉयफुल स्टेट में जाना है, आपकी ओरिजिनल स्टेट ऑफ सोल पे जाना है। अगर जब ये आप माइंड में रख के जब इनर वर्क करते हैं, ट्विन फ्लेम इज़ योर बाई प्रोडक्ट, वो आपको मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट। लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी, आपको उसका सोल मिशन पता चलेगा, आप कंप्लीटली बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे, आपके आसपास के लोग हील हो जाएंगे, आपके जस्ट प्रेजेंट होने से चीज़ें बदलती रहेंगी, आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दोगे, आपको आपके ना जाने से भी आप कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दोगे। मेरे क्लास में बहुत सारे लोग हैं जिन पे ब्लैक मैजिक हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिन पे ब्लैक मैजिक हुआ है, ट्विन फ्लेम्स में अक्सर होता है। अगर ऐसा, बिकॉज दे आर लाइक, उनका मोस्टली माइंड बहुत ही सेंसिटिव होता है, दे आर एबल टू कैच द ब्लैक मैजिक वेरी क्विकली। तो जब ऐसा होता है, इस पर शायद मैं एक वीडियो भी बनाऊँ, ब्लैक मैजिक ऑन ट्विन फ्लेम्स। तो अब जब ऐसा होता है, दे विल क्विकली बाउंस आउट इन टू देयर ओन पावर। जब भी इनर वर्क आप स्ट्रक्चर से करते हैं तो आप अपनी पावर में बाउंस बैक करते हैं, एंड ब्लैक मैजिक का असर आप पे ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है जब आप एक्नॉलेज करके अपने आप की लाइफ की चार्ज लेते हैं एंड मूव अहेड इन योर लाइफ। तो ये पॉइंट्स थे मुझे जो बताने थे कि आप अपने आप की एक्नॉलेजमेंट कीजिए, जहाँ पर भी हैं आप वहाँ से शुरू कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को द वे यू आर, एंड एक्सेप्ट द जर्नी, एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल जर्नी, एंड स्टार्ट मूविंग इट। अगर आप ये नहीं करते तो अगला स्टेप तो आप रियूनियन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि रियूनियन का पहला है कि आप जहाँ से हैं वहाँ से एक्नॉलेज करके आपको मूव होना है। ठीक है, फाइट करने की ज़रूरत नहीं, फाइट करोगे तो आप लोअर वाइब्रेशन में ही जाओगे, आपकी हायर वाइब्रेशन आएगी नहीं। तो आपको अपने आप से फाइट नहीं करना है, आपको अपने आप को लिबरेट कैसे करो ये सोचना है। ठीक है, एंड ओनली डिवाइन इज़ द वन, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जो है वही है जो आपका मकसद होना चाहिए रियूनियन का। जब ये आप माइंड में रख के जाते हैं तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग अप टू यू। ट्विन फ्लेम वापस आएगा, आपकी जॉब आएगी, आपके मनी आएगा, आपके रिलेशनशिप्स आएंगे, हर एक चीज़ आपकी लाइफ में सेट होती आएगी। होपफुली ये रियूनियन का जो सेकंड साइन जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में आया होगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।